का आवश्यकता क्या बनी? जब लोग उनके अपने छोटे छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक तक पहुंचते हैं, बैंक उनके नियम अनुसार बोलते हैं नहीं आपको हम पैसा देना है आपके बिजनेस का वृद्धि करने के लिए, ऋण के रूप में अगर लेना है तो आप कुछ आपके घर का कागज रखो या कुछ सोना गिरवी रखो या कुछ और गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनका सिग्नेचर मतलब गारंटी उनसे दिलवाओ, ये सब होता है। मगर जब से जनधन योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से हर परिवार में अकाउंट होना है, बैंक का अकाउंट होना है, ऐसे करके सभी परिवार तक पहुंचे, बैंक अकाउंट दिए उनको। अकाउंट मिलने के बाद ऐसे स्कीम मुद्रा स्वनिधि ऐसे बहुत सारे स्कीम ले आए जिसमें आप बैंक में जाकर पूछने के समय वो आपसे कागज मांगते नहीं है। घर का कागज दो या सोने का गिरवी रखो, ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी बैंक के पास ये बात रख लिया कि गरीब या मध्यवर्गीय लोगों से आप ऐसे कागज लेना छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी का गारंटी है, इनको बिना गारंटी लोन दो। इसीलिए पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। मैं उदाहरण ये दोनों दिए, बहुत सारे ऐसे स्कीम से स्टैंड अप लोन है जिसमें हर ब्रांच में से उन इलाके में रहने वाली महिला हो, SC ST लोग हो, उनको भी लोन देने का प्रावधान है। ऐसे में बहुत सारे स्कीम 17 स्कीम से जो प्रधानमंत्री जी ने ले आए जिसके द्वारा जनता का उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाए। और जिन महिला गुट है जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको भी बैंक के द्वारा सुविधा मिलता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मत्स्य पालन से जुड़े हुए या पशुपालन से जुड़े हुए जो भी कामकाज आप करते हैं उनके लिए भी नाबार्ड के द्वारा बैंक भी आपको पैसा देते हैं। कल एक विषय मैंने रिव्यू करने के समय मुझे मेरे समझ सामने आया, नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में छोटे छोटे उद्योग जो करते हैं, SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका कारोबार करने के लिए एक क्लस्टर अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मंत्रालय के द्वारा जब घोषणा होता है वो क्लस्टर है, फिर उस इलाके में हम बिजली पहुंचाते हैं या कॉमन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जो लोग उधर बैठ करके काम करवा सकते हैं वगैरह, जिसके लिए बैंक उधर ही आकर उनके ब्रांच खुलवा देते हैं और उधर सभी बैंकिंग सुविधा उनको नजदीक में बैठ करके करवा देते हैं। मगर मैं हर मीटिंग के द्वारा मुझे समझ में आया अरुणाचल प्रदेश में ऐसे MSME मंत्रालय से घोषित एक भी क्लस्टर नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अरुणाचल में GI रिकग्नाइज्ड बहुत सारे 12 के करीब 20 के करीब 20 के करीब GI रिकग्नाइज्ड आइटम्स है जिसका उत्पादन में MSME मिनिस्ट्री के द्वारा आपका एक क्लस्टर घोषित कर सकते हैं। छोटे छोटे इलाके जहां ज्यादातर एक काम होता है उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। इस काम के लिए ये एक क्लस्टर है। फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को उधर भेज सकते हैं, उधर सभी सुविधा आपको पहुंचाने में आसानी होगा। इसीलिए मैं मानती हूँ अरुणाचल में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का हो या एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि मैंडरिन
और किवी इनका प्रोसेसिंग का भी इधर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ ऐसे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जब हम रखते हैं उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा जो स्कीम्स है उन सबको जनता के पास ले चलने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है। जनता से बातें भी होती हैं उस समय। और आज के ये क्रेडिट आउटरीच के प्रोग्राम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादातर ईटानगर के इस पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं उनको भी सुविधा और उनके उपलब्धियां पहुंचाने में इस मीटिंग के द्वारा हमें उस कार्यक्रम निभा सकते हैं। जमाना हुआ करता था कि अरुणाचल में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, मगर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेहनत के कारण से और हमारा मैडम निर्मला सीतारामन जी के लगन और मेहनत के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स काफी अभी हम लोग कहीं रिमोट एरिया तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिन जिन एरियाज में भी जहां पे बैंक नहीं पहुंचा है और खास करके रूरल बैंक जहां नहीं पहुंचा है बैंकिंग सेक्टर, वहां में भी कल रिव्यू मीटिंग में मैडम ने क्लियर कर हम लोगों को निर्देश दिया है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करके जिन ब्लॉक्स में जहां भी बैंकिंग सेक्टर नहीं पहुंचा है उसको मैपिंग करके भाई दिसंबर हम लोगों को भारत सरकार ने भेजना है ताकि रूरल बैंक के जरिए से वहां पे कुछ मॉडल बैंकिंग सेक्टर के साथ में लोगों को जोड़ पाए। और खास करके नरेंद्र मोदी जी का सरकार 2014 में आने के बाद में हम सब देख सकते हैं कि हमारा देश का जो इकोनॉमी किस प्रकार से हम लोग अभी आगे बढ़ चुका है। अभी की स्थिति में हम लोगों का पूरे विश्व भर में वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आने वाला दिनों में और जो विकसित भारत का जो बात करते हैं, जब आजादी का हम लोग 100 साल मनाएंगे 1947 में, वहां में हम लोगों का देश जो है कम से कम नंबर 1 या नंबर 2 उसमें जाके टारगेट इस प्रकार से हम लोग भारत सरकार जो है डायरेक्शन हम लोगों को रोड में बनाया हुआ है। सो उस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का भी रोल काफी इम्पोर्टेंट होगा। आप सबको याद होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। तो तब से लेके अभी तक आप देखिए कि पहले के जमाना में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में टूरिंग करना हम लोग कभी सोचता भी नहीं था, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दिया कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट को क्वार्टरली वहां पे फोर्टनाइटली वहां पे टूरिंग करना है। इसका बाद अपने अपने डिपार्टमेंट का जो इश्यूज है राज्य में जाकर रिजोल्व करके फिर वापस दिल्ली आना है। तो 2014 से लेके अभी तक अभी 10 साल ज्यादा हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ। अकेला प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट में अराउंड 60 टाइम्स से भी ज्यादा यहाँ पे विजिट हुआ है। और जो यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं तो उनके साथ सेक्रेटरीज जितने भी जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लोग आते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करके स्टेट का क्या प्रॉब्लम है उसके डिपार्टमेंट का उसको चर्चा करके सोल्यूशन देके तो फिर वो लोग दिल्ली लौटते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 साल में जो प्रगति हुआ अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश हम सब लोग जानते हैं कि बहुत चैलेंजिंग एरिया है, चैलेंजिंग जरूर है मगर उससे भी ज्यादा हमारा अपॉर्चुनिटीज है। आने वाला जो दिनों में हमारा अरुणाचल प्रदेश की भारत को एक विकसित भारत बनाने में काफी बड़ा योगदान हम लोग दे पाएंगे, मगर उसके लिए अभी भारत सरकार हम लोगों को काफी सहयोग कर रहा है। खास करके हमारा इकोनॉमी, मैं हमेशा बोलता हूं कि इकोनॉमी को अगर राज्य का परिस्थिति अच्छा करना है तो विलेज इकोनॉमी में हम लोगों को फोकस करना होगा, रूरल इकोनॉमी में। तो 2016 से ही हमारा यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मिशन हम लोग ने जो शुरुआत किया है, आज हमें बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे पास अरुणाचल में करीबन मोर देन 1 लाख वुमेन्स महिलाओं लोग इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मूवमेंट में शामिल होकर अपनी विदेश इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सफलता हुआ है। और इस प्रयास में हमारा खास करके भारत सरकार के जितने भी जो प्रोग्राम्स है
उसको बेनिफिट लेते हुए, राज्य सरकार का जो प्रोग्राम है उसको बेनिफिट लेते हुए हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारा फार्मर्स लोग अभी आगे बढ़ रहा है। अभी आने वाला दिनों में भारत सरकार और राज्य सरकार का इनिशिएटिव से और भी हमारा रूरल इकोनॉमी में काफी बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी राज्य सरकार ने कुल मिला के 20 GI प्रोडक्ट्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया हुआ है और कल मैडम के साथ में भी काफी चर्चा होने के बाद अभी हम लोग को क्लस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट को। मैडम ने निर्देश दिया हुआ है कि कम से कम 22 दिसंबर हम लोगों को 3 नया FPOs भी हम लोगों को बनाना है, क्योंकि हम लोग को अरुणाचल का जो मैंडरिन हमारा जो ऑरेंज है काफी पॉपुलर है, इसके बाद हमारा जो कीवी है काफी पॉपुलर है, उसके बाद हमारा टेक्सटाइल्स काफी हमारा रिच टेक्सटाइल्स है। तो हम लोग क्लस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे भी हम लोग FPOs को लेके हम लोग आने वाला दिनों में मैडम ने जैसे डायरेक्शन दिया हम लोग काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोग ने राज्य सरकार की ओर से कई सारा स्कीम्स हम लोग ने शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, इसका ऊपर में मैं कहना चाहेंगे कि ये एक फ्रंट एंडेड सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से शुरुआत हम लोग ने किया है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स लोगों को। आप सबको पता है कि अरुणाचल में हमारा खास करके युवाओं लोग जो बिजनेस में भी बहुत ही टैलेंट है, उन लोगों को पिछले 4 सालों से हम लोग ने हैंड होल्डिंग करके स्टार्टअप्स के दुनिया में जो उन लोगों को आगे बनाया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इनोवेटिव एंड इन्वेस्टमेंट पार्क हम लोग ने स्टैब्लिश करके, जिसका पास अच्छा आइडियाज है बिजनेस को लेके, उनको हम लोग सीड मनी देते हुए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोग दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के जरिए से और भी फंडिंग करके उसका बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाना है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हमारा पास काफी ज्यादा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग सही ढंग से प्लानिंग करके उसको इस्तेमाल करने से अरुणाचल प्रदेश आने वाला डिकेड्स में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट बनने का हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंट है। बस जैसे मैंने कहा कि हम सब टीम अरुणाचल स्पिरिट को हम लोग मेंटेन करके अपने राज्य में हम लोग मेहनत करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे और बड़े बड़े जो इंटरवेंशन जो करना है भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और मैडम सीतारामन जी जैसे लीडर हम लोगों का साथ में उपस्थित है।